नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार पांडे। लीगल पॉइंट वो मंच जहां हम आपके कानूनी अधिकारों के बारे में आपको जागरूक करते हैं। ऐसे में लीगल पॉइंट में आज बात काले धन से जुड़े कानूनी प्रावधानों की करेंगे। पांच दिनों से हर हिंदुस्तानी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या उसका पैसा सुरक्षित है। कहीं सरकार का नया फैसला ईमानदार लोगों के लिए परेशानी तो नहीं बन गया है। अगर आपको कानून की पूरी जानकारी है तो आपकी परेशानी कम हो सकती है, क्योंकि अब परेशान होने का समय काला धन रखने वालों का है। काले धन को वापस लाने की मुहिम में सरकार पिछले काफी सालों से काम कर रही थी। ऐसे में 8 नवंबर को पीएम मोदी के 500 और 1000 के नोट बंद करने के ऐलान के बाद देश भर में खलबली मच गई। कर चुकता ना कर पाने वालों को लेकर आम आदमी भी काफी परेशान है। लेकिन अगर आपको काले धन से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी है तो आपकी परेशानी थोड़ी कम हो सकती है। सरकार के मुताबिक 2.5 लाख तक रुपए जमा कराने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से ज्यादा की राशि पर 200% का जुर्माना भी लग सकता है। 2.5 लाख से ज्यादा रुपए अकाउंट में जमा कराने पर आपके पैसे की जांच होगी। पैसे का लेखा जोखा देने में अगर आप फेल रहे तो आपका पैसा कालाधन माना जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सरकार की ओर से महिलाओं और किसानों को 2.5 लाख के दायरे से बाहर रखा गया है। घरेलू महिलाएं बिना परेशानी की अपनी बचत को बैंक में जमा करा सकती हैं। काले धन को जमा कराने की छूट सीमा पर अब निकल चुकी है। सरकार की ओर से कर चुकता करने के लिए इस साल 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद काला धन वापस न आने के बाद सरकार की ओर से 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला लिया गया। लेकिन अगर आप हमेशा से ईमानदारी से अपना टैक्स देते आए हैं तो आपको अभी भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कतलाए, माइलेज बढ़ाए, एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए, अब आपके पास कोई सवाल हो तो जल्दी जल्दी आप हमें पूछ सकते हैं कि अब क्या क्या विकल्प हैं, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कि भाई आपका पैसा है वो क्या ही बर्बाद तो नहीं हो गया, आपका पैसा जो है वो बैंक वाले सीज तो नहीं कर लेंगे, क्या होगा, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त ब्रह्मदत्त जी अवेलेबल हैं, अधिवक्ता हैं। ब्रह्मदत्त साहब, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। थैंक यू सर, एक बात बताइए कि ये जो लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि कितना पैसा बैंक में जमा करें। मान लीजिए मैं हर महीने 5000 सेव करता था और ऐसे करके मेरे पास एक बड़ा अमाउंट बच गया है घर पे जो कैश में है मेरे पास, उसको क्या मैं बैंक में जमा करने जाऊंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कैसे बचाया? जी, आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। हाँ, आप जमा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन आपको सोर्स बताना पड़ेगा। तो ये कैसे प्रूव करेंगे कि भाई मैं हर महीने 5000 बचाता था और इसलिए मेरे पास इतने पैसे हैं, ये कैसे प्रूव करेंगे? सरकार को अगर डाउट हुआ कि ये पैसा शायद इन्होंने नेक कमाई से नहीं बचा करके रखा हुआ है तो सरकार आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी शुरू कर सकती है। लेकिन छोटे छोटे जो लोग हैं जिनके पास छोटी छोटी पूंजी है उन पर उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। सोनिया जी हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे, अम्बाला से। जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे घर में मेरी माता जी ने बहुत सालों पहले बैंक में पैसे जमा करवा दी थी,
लेकिन वहाँ पे धोखाधड़ी हो गई, बैंक वालों ने थोड़ी बहुत चीटिंग की, तो हमारा पैसा काफी जो था वो हमें वापस नहीं मिल पाया। उसके बाद से हम लोग अपना पैसा घर में ही रखते थे, कभी हमने अब बैंकों के चक्कर, क्योंकि विश्वास ही नहीं रहा बैंकों पे। तो हमारे पास काफी सारा पैसा है, तो ऐसे में अगर हम बैंक जाते हैं, 2.5 लाख से भी ऊपर की अमाउंट होगी हमारी, तो फिर ऐसे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि हमने हमेशा ईमानदारी से ही पैसा जोड़ा है और ऐसा नहीं है कि हमारा काला धन है। देखिए, आपको ये बताना होगा कि ये रुपया कहाँ से आया। जैसे आप बता रहे हैं, इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर वास्तव में ये साबित कर देती हैं कि ये काला धन हमने छुपा करके नहीं रखा है, टैक्स बचाने के लिए नहीं रखा है, तब आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ये साबित नहीं कर पाए तो आपको परेशानी हो सकती है। तो ये कैसे प्रूफ होगा ब्रह्मदत्त साहब? अब मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं हर महीने 5,000 बचाता था, ये मेरी सेविंग्स है जी, तो ये कैसे स्टैब्लिश करेंगे आप? क्योंकि आपके पास उसके लिए कोई प्रूफ तो होगा नहीं कि भाई हमारे हर महीने 5,000 बचाते थे। देखिए, इसमें बहुत बड़ी डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं अच्छा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। अगर आप 5,000 बचाते हैं तो करोड़ तो नहीं बचा सकते, 2.5 लाख तक भी अगर बचाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये लगता है कि आपने काला धन करोड़ों में जमा कर रखा है और उसका कोई आपके पास हिसाब किताब सही नहीं है, आमतौर पर ये उम्मीद की जाती है कि हर व्यक्ति अपना अकाउंट रखता है। खासतौर से जब से जन धन योजना शुरू हुई है, सभी ने अपने अकाउंट्स खोले हैं। वो अपने घर में नहीं रखेगा, बैंक में रखेगा। और उसके पास अगर रुपया है तो जैसे अभी बता रहे थे अम्बाला से मैडम कि हमने बैंक ने धोखा किया इसलिए घर में रखा, मुझे नहीं लगता है कि बहुत मजबूत ये आर्गुमेंट है। लेकिन फिर भी अगर आप वास्तव में संतुष्ट कर सकते हैं सरकारी अधिकारियों को, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पानीपत से ज्योति हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। ज्योति जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। वकील साहब नमस्कार। मेरी राय ये है कि मेरा केस मेरे हस्बैंड से चल रहा है, कोर्ट के थ्रू मुझे 10,001 रुपया आता है और वो मैं बैंक में मतलब ड्राफ्ट जमा करा देती हूँ और मैं निकलवाती नहीं हूँ। बच्चे मुझे खर्चा दे देते हैं और मैं सोचती हूँ कि मैं कल को मकान वगैरह ले लूंगी या मदर का मकान है रिपेयर करवा लूंगी। ठीक है। तो वो मेरे इकट्ठे होते जा रहे हैं, जैसे 4 लाख 5 लाख आगे ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। और तो वो तो आपके अकाउंट में है ना ज्योति जी? हाँ जी, तो अकाउंट में है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई सिर्फ चिंता नहीं। हाँ, जो कैश में है उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत है। तो टेंशन उन लोगों को है जिनके घर में पैसा रखा है, अकाउंट फॉर नहीं किया है, इनकम टैक्स को नहीं बताया है, बैंक में जमा नहीं किया, उसको टेंशन की। आप जैसे व्यक्तियों को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। रिंकू जी हैं रेवाड़ी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। रिंकू जी बोलिए। हेलो, बोलिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक मनी है जी, ये लोग कई लोग कल ही पता चला कि एक इसको नदी में तैरा रहा था। अच्छा। तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अकाउंट रखना चाहिए कि जिसके भी पास कोई भी मनी है, उसका कोई भी पता नहीं होगा, वो इसमें पैसा डाल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। उसका उपाय उन्होंने जापान में सुझाया था कि आप ओल्ड एज होम में जो लोग रहते हैं उनको जाकर दे दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। ओल्ड एज होम में दे सकते हैं, ऑर्फेनेजेस को दे सकते हैं। गोलू है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। गोलू जी बोलिए। गोलू जी, गोलू सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है गोलू तक आवाज नहीं पहुंच रही। सर एक बात और बताइए कि जैसे कई ऐसे एनजीओज हैं जिनको फंडिंग होती है, तो क्या वो एक जरिया बन जाएंगे इस वक्त काला धन को सफेद करने का? वो कहेंगे भाई हमको तो डोनेशन मिला है, डोनेशन मिला था और हम सफेद कर रहे हैं, और बाद में उनसे वापस लिया जा सके। देखिए, किसी हद तक ये सही है। मैं भी कई एनजीओ चलाता हूँ और हम लोगों के पास भी लोगों ने अप्रोच किया है। हमने तो डिक्लाइन किया और अच्छी एनजीओ को डिक्लाइन कर देना चाहिए कि आज आप हमको अचानक दे रहे हैं, इससे पहले भी दे सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमको ब्लैक मनी दे रहे हैं। फिर एनजीओ को भी रुपया लेने के बाद ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये रुपया हमको ईमानदारी से आया है। इनको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, लेकिन इनसे ज्यादा उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा जो एनजीओ को रुपया दे रहे हैं। ठीक है।
सिरसा से हमारे साथ राजकुमार जी हैं एक कॉलर फोन लाइन पे। राजकुमार जी बोलिए। हाँ जी, जय सर। जय हिंद सर, बताइए। सर मेरा तो ये पूछना था, अभी जैसे मेरा किसान क्रेडिट कार्ड है 6 लाख रुपए का, ठीक, अगर मैं उसको बैंक में जमा कराऊंगा क्या मेरा भी टैक्स लगेगा? क्रेडिट कार्ड बैंक में क्यों जमा कराएंगे? नहीं, पैसे तो जमा हर छमाही करवाने पड़ते हैं जब हम क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं वहाँ से। हाँ। किसान क्रेडिट कार्ड जिसको गोल्ड कार्ड कहते हैं हम। हाँ। तो उसमें हर 6 महीने बाद हमें एक बार वो मनी जमा करवा के दोबारा से निकलवानी होती है, वो अपना ब्याज ले लेते हैं बैंक वाले। अच्छा, किसानों के लिए जो स्कीम थी वो। हाँ हाँ। तो उसमें 6 लाख रुपए कैश जमा कराने पड़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हर 6 महीने बाद फसल जमा करवाने पड़ते हैं बैंक में, फिर दोबारा से बैंक वो हमें देता है। ठीक है। हाँ, देखिए, क्रेडिट कार्ड से आपका तभी अकाउंट फॉर हो सकता है जब आपके पास रुपया हो। अगर पहले भी रुपया नहीं है तो आपको रुपया फौरन डाल देना चाहिए। क्रेडिट कार्ड तो एक तरह से बैंक से उधार लेने की बात है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने की बात नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड पर अगर रुपया लेते हैं, कोई माल खरीदते हैं, तो वो तो अकाउंट फॉर हो ही जाता है, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। कपिल हैं गुरुग्राम से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। कपिल जी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ। मैं एक किसान हूँ। हाँ। और मेरे पास अब 5 लाख रुपए हैं, जो मेरी ईद की पेमेंट है वो मेरे घर रखी हुई है, मैं उनको जमा करा सकता हूँ या नहीं करा सकता सर? आप क्या आपके पास 5 लाख रुपए कैश पड़ा है? हाँ सर, मेरे पिछले साल की जो मेरी ईद की पेमेंट है, हाँ, गन्ने की, वो मेरे पास अब फिलहाल है, तो मैं उसको तो गन्ने की जो पेमेंट हुई होगी कपिल जी आपको, उसका रिसिप्ट तो जरूर मिला होगा आपको? हाँ सर, मेरी सारी पेमेंट बैंक के थ्रू हुई है। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको जाके जमा करा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बस आपको ये प्रूफ देना होगा कि ये लीगल पैसा है। देखिए कपिल ना, हाँ। कपिल जी एक बात समझ लें आप, किसान काफी कुछ ब्लैक मनी को खपाते थे, खुद नहीं खपाते थे तो उनके जरिए से बाकी लोग खपाते थे। अभी इसके लिए भी काफी सख्त कानून बन गया है। एग्रीकल्चर इनकम को भी आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। ये आप सोच लीजिए, 5 लाख रुपया अगर आपका इसी फसल में हुआ है और इससे पहले कभी नहीं हुआ तो आप ट्रैप में आ सकते हैं। आपको बहुत स्ट्रांगली जस्टिफाई करना पड़ेगा। अभी जो एक्ट 2015 में आया है उसमें किसानों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से सोच लीजिए कि आपको कैसे जस्टिफाई करना। पिछले 20 साल से आप खेती कर रहे हैं और कभी इतनी खेती पर पैदावार नहीं हुई है, तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है। पहले लोगों को यह ख्याल था एग्रीकल्चर में कितना ही रुपया खपा दीजिए, बता दीजिए मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन अब इतना आसान इसे नहीं समझे। मतलब एक आप अगर कंटिन्यूटी रहा है कि आपको हर साल साल आपको इतने, अगर उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो चल जाएगा, लेकिन अचानक से अगर बूम है तो आप पकड़े जाएंगे, नहीं तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये अचानक बूम का लॉजिकल रीजन क्या है। और जब आपका बैंक अकाउंट है तो ये भी किसान से भी उम्मीद नहीं की जाती कि वो अपने घर में 5 लाख रुपया रखेगा। इसलिए आप सारी बात को समझने के बाद समझ के आगे का जाइएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। तो लीगल पॉइंट में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर लौटेंगे जब तो किसी और पॉइंट पर लीगल उसके एस्पेक्ट्स बताएंगे, किसी और विषय वस्तु को हम उठाएंगे और उसके लीगल एस्पेक्ट से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। da 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 da